हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आईटीआर रिफंड की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और कई क्लाइंट्स के मेरे भी रिफंड आ चुके हैं। और आपने भी अगर फाइल करा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि अब रिफंड आने शुरू हो चुके हैं। तो 30 मई को अपना आईटीआर 1 और आईटीआर 4 रिलीज हो गया था, तो तब से कई आईटीआर फाइल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब उनका रिफंड आना शुरू हो गया है और आपने भी अगर अर्ली आईटीआर फाइल कर दिया है तो अब तक आपका भी जो है रिफंड आ चुका होगा। और अगर नहीं आया है तो हमें क्या करना है, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने तो जैसे ही आईटीआर आया था वैसे ही फाइल कर दिया था बट हमारा अभी तक रिफंड नहीं आया है, क्या इस बार रिफंड डिले होगा। तो देखिए, अगर आपने भी आईटीआर फाइल कर दिया है और टाइम हो चुका है, मतलब 15-20 दिन, एक महीना हो चुका है, तो आप क्या चीजें कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपका आईटीआर रिफंड क्यों नहीं आ रहा है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अभी तक आपका रिफंड पेंडिंग क्यों है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया था और रिफंड पेंडिंग है तो पहला काम जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शन टैब में जाके अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स की, किसी भी ईयर की अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आपका रिफंड नहीं आएगा। आपके पास एक इंटीमेशन आएगा कि आपकी जो प्रीवियस डिमांड है उसको एडजस्ट करेंगे रिफंड से। अब सपोज आपका रिफंड है 10,000 और डिमांड है सपोज 15,000। ठीक है, तो आपकी जो डिमांड है वो रिफंड से एडजस्ट होगी, 10,000 हट जाएगा और 5,000 की डिमांड बची रहेगी। तो अगर आपका रिफंड आउटस्टैंडिंग डिमांड से ज्यादा है तो भाई डिमांड एडजस्ट होके जितना बचेगा रिफंड आ जाएगा। और अगर रिफंड कम है और डिमांड ज्यादा है तो कोई रिफंड नहीं आएगा। पहले क्या होगा, डिमांड एडजस्ट होगी, जितना बची रहेगी डिमांड वो अगले रिफंड से अगर रिफंड होगा तो उससे एडजस्ट होगी या फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई फटाफट अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक करो, इसकी वजह से रिफंड पेंडिंग हो जाता है। अगला स्टेप जो आप ले सकते हो, आपने चेक किया कि भाई कोई भी डिमांड नहीं है, तो अगला स्टेप आप देखोगे अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेशन। माई प्रोफाइल में जाइए, बैंक अकाउंट में जाइए, वहां जाके चेक करिए कि कहीं आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन फेल तो नहीं हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उस समय क्या होता है, उस समय तो भाई आपका जो है वो आराम से आईटीआर फाइल हो जाता है। कुछ टाइम के बाद आप चेक करते हो तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन फेल दिखाता है। तो ये एक आपका तक बहुत बड़ा रीजन है। जब आपका बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं है तो रिफंड आएगा कहां पर। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपना बैंक अकाउंट का वैलिडेशन चेक करना है। अगला है, आपको ई प्रोसीडिंग के टैब में जाके अपनी नोटिस चेक करनी है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर की कोई नोटिस पड़ी हो, आपने कोई जो है डिडक्शन क्लेम किया हो तो उसके रिगार्डिंग कोई क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, या पिछली कोई नोटिस पड़ी हुई है उसका क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो अगर आपने देखा कि भाई आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड भी नहीं है, आपका बैंक अकाउंट भी वैलिडेट है, तो तीसरा काम अब आपको करना है अपनी ई प्रोसीडिंग टैब में जाके ये चेक करना है कि कहीं उस फाइनेंशियल ईयर की आपके पास कोई नोटिस तो नहीं है, कोई क्लेरिफिकेशन तो पेंडिंग नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको सर्विसेज टैब में जाके अपना रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट रेज करनी है। तो होगा क्या, कई बार रिफंड आता है और फेल हो जाता है बिना किसी रीजन के। देखिए, अब क्या सारी चीजें डिजिटल है, तो कई बार होता है कि भाई कोई सर्वर नहीं चल रहा है या कोई भी रीजन हो सकता है कि आपका बैंक मतलब रिफंड आया और फेल हो गया। तो उस केस में जब आप रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट रेज करोगे ना, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आपका रिफंड पहले आया है कि नहीं आया है। और अगर पहले कोई रिफंड नहीं आया है, फेल नहीं हुआ है, कोई भी फेल रिफंड नहीं है, तो वहां पर मैसेज आ जाएगा कि आपका रिफंड अभी आया ही नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है चेक करने का कि कहीं ऐसा ना हो कि रिफंड आया हो और किसी भी रीजन की वजह से फेल हो गया हो। तो ये आप कैसे चेक करोगे, रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट से। ठीक है सर, और ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आप देख रहे हो कि सारी चीजें ओके हैं फिर भी रिफंड नहीं आ रहा है, तो आप सीपीसी में ना आप ग्रीवियांस रेज कर सकते हो। आपको ग्रीवियांस के टैब में जाना है, फिर वहां पर आपको ग्रीवियांस सबमिट करनी है। वहां पर ड्रॉप डाउन में रिफंड के लिए अलग से एक ऑप्शन आता है, वो आपको करना है सिलेक्ट। वहां पर आपको अपना जिस दिन आपने आईटीआर फाइल करा है वो डेट देनी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आईटीआर का देना है, और वहां पर आपको कहना है कि भाई टाइम हो गया, 1 महीना 2 महीना मैंने आईटीआर फाइल किया था, रिफंड नहीं आया है। और आप चाहो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। वो आपसे सारी डिटेल वगैरह पूछेगा, आप उसको बताओगे तो वो खुद चेक करके आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है।
कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिस इशू हो गई है, पोर्टल पे शो नहीं हो रही है, पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, कुछ भी। तो ये सारी चीजें मिला के भी आपका रिफंड डिले हो सकता है। तो आप कॉल करके भी वहां से जो भी स्टेटस है वो ले सकते हो। तो ये वो स्टेप है। आपको अगर लग रहा है कि काफी टाइम हो गया आईटीआर फाइल किए और बाकियों का रिफंड आ रहा है, मेरा ही नहीं आया है, तो आप ये स्टेप को फॉलो कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि भाई रिफंड कहां पर अटका हुआ है। वैसे मैं बेसिकली आपसे कहूंगा कि अगर आपने आईटीआर फाइल भी कर दिया है तो एटलीस्ट 2 महीने तो वेट करिए। 2 महीने तक भी अगर नहीं आता है रिफंड तो फिर आप एक्शन ले सकते हो। और एक एक्शन आपको और लेना है, नीचे है सब्सक्राइब का बटन, करना है सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं।